ये तो कलयुग की माताएं हैं जो तन की, बच्चे के तन की और वस्त्रों की सफाई का तो ध्यान रखती हैं, लेकिन उनके मन का ध्यान नहीं रखती। निंदा चुगली लड़ाई झगड़े सब बच्चों के सामने किए जा रहे हैं, पति पत्नी लड़े जा रहे हैं, सास बहू लड़े जा रहे हैं, और बच्चे सब देख रहे हैं हमारी माँ हमारी दादी से कैसे कैसे बोल रही है, हमारा पापा हमारे दादा से कैसे कैसे गलत बोलते हैं। तो ये सारे संस्कार बच्चों पर पड़ते हैं। तो आज कलयुग के माता पिता बच्चे के तन और वसन की, कपड़ों की तो सफाई का ध्यान रखते हैं, लेकिन उनके मन की सफाई का ध्यान नहीं रखते। लेकिन ध्रुव भक्त की माता पूरा ध्यान रखती है कि मेरे बच्चे का मन मैला ना हो जाए, किसी के भी प्रति मन शुद्ध रहे। इसलिए उस दुख को भीतर ही भीतर रोक लिया, पचा गई, लेकिन मुख से एक भी शब्द अपनी सौत के प्रति नहीं बोला बच्चे के सामने। उल्टा प्रशंसा की कि बच्चे के मन में थोड़ा बहुत कहीं वायरस भी आ गया है, चलो एंटी वायरस डाल देती हूँ। थोड़ा भी मन में कुछ आ गया हो तो मैं उसको निकाल देती हूँ मैल को। इसलिए माँ ने बच्चे के मन में मैल ना हो, यदि हो तो निकल जाए, इसके लिए प्रयास किया। कैसे? अपनी सौत की प्रशंसा करने लगी। बेटा, तेरी छोटी माँ ने जो कहा ठीक ही तो कहा, मैं अभागी हूँ, तेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया तो ये तो मैं अभागी हूँ, मेरे कर्मों का फल है, और मुझ अभागी से जन्म लेने के कारण से तू भी अभागा हो गया। देखो तुम्हारी सौतेली माँ, छोटी माँ तुमसे कितना प्रेम करती है, तुमसे कह रही है कि तपस्या करो, भगवान नारायण से वरदान मांगो, फिर उनकी कोख से तुम जन्म लोगे, फिर तुमको पिता की गोद मिलेगी, तुमको राज्य मिलेगा। देखो तुमसे कितना प्रेम करती है। अब तो तू उनकी सोच का बेटा है, लेकिन वो तुमको सगा बेटा बनाना चाह रही है। सोचिए तुमसे कितना प्यार करती है, और तुमको उपाय बताया है राज्य प्राप्ति का उपाय की तपस्या करो। कितना प्यार करती है तुम्हारी माता छोटी तुमसे। तो इस प्रकार से उनकी प्रशंसा करके बच्चे के मन को पवित्र कर दिया, और बच्चे ने माँ की बात पर पूरा विश्वास किया और कहा, माँ यदि मैं तपस्या करूँगा तो जो वरदान मांगूंगा भगवान दे देंगे। कहाँ बेटा, बिल्कुल तपस्या करो। और चाह क्या थी कि मुझको अभी तो केवल माँ का प्रेम मिला, मुझको माता पिता दोनों का प्रेम मिले, मुझको राज्य की प्राप्ति हो, और भगवान की तपस्या से भगवान प्रसन्न होंगे, फिर भगवान इच्छित वर देंगे। ये भाव मन में किया। मां समझ गई कि मेरा बेटा बिल्कुल तैयार हो गया। एक परीक्षा की मां ने, यदि इसके मन में मैल है तो लाख तपस्या कर ले, भगवान प्रकट होंगे नहीं। तो पहले मैं परीक्षा कर लूं क्या इसके मन में मैल है छोटी मां के प्रति। तो कहा कि बेटा तुम तपस्या करने जाते रहे हो, तैयार हो गए हो, लेकिन एक बार अपनी छोटी माँ का आशीर्वाद तो ले लो जाने से पहले। जिसने तुमको तपस्या के लिए प्रेरित किया उनको प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो। जिस गुरु ने तुमको ज्ञान दिया है कि तपस्या करो, तो गुरु का आशीर्वाद तो बहुत आवश्यक है ना। और प्रहलाद और ध्रुव चल दिया, छोटी माँ को प्रणाम किया। माँ आपके कहने से मैं तपस्या करने जा रहा हूं, आशीर्वाद दो। माँ ने कहा हाँ ठीक, आशीर्वाद जा। छोटी माँ सोच रही है कि जंगल में जाएगा, शेर चीता खा जाएगा, चलो मेरा कांटा निकल जाएगा। जा बेटा आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद, जाओ जंगल में रहो। उसको था कि सिंह खा जाएगा, जानवर खा जाएंगे, बच्चा मरा जाएगा, ये कांटा निकल जाएगा। उसको डर लगा रहता था, क्योंकि मैं छोटी रानी हूं और सुनीति बड़ी रानी, तो बड़ी रानी का बेटा राजा बनेगा, मैं छोटी रानी। तो उसको डर था कि जब बड़ा हो जाएगा ध्रुव, कहीं उत्तम के स्थान पर ये ना राजा बन जाए, उसका बेटा उत्तम था। इससे उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि जा जा बिल्कुल वन में जा, और देखना जब तक भगवान ना मिले तब तक आना नहीं। उसको ये था कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इनको भगवान मिलने नहीं। लेकिन वो नहीं झांक पाई कि ध्रुव के भीतर कितनी बड़ी आत्मा निवास कर रही है। उसने हल्के में ले लिया ध्रुव को और कह दिया जा। फिर ध्रुव जंगल में जाता है, लगन पक्की,
लेकिन रास्ता कच्चा है, रास्ता ठीक नहीं है। कौन सा रास्ता पकड़ा है? निगुरा होकर के भगवान को ढूंढ रहा है।